फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू मेरा वीडियो लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आज हम ग्रामर साइड के लिटरेचर पढ़ेंगे और लिटरेचर में रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम फायर एंड आइस को देखते हैं। फायर एंड आइस एक बहुत हिडन मीनिंग वाली पोएम है जिसको हम आज समझेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। Robert Frost is always known for his simplicity but deep meaning. Always focuses on nature and human relationships and human nature. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ह्यूमन नेचर के बारे में जाने जाते हैं और इनकी जो पोएम्स होती हैं वो बहुत ही डीप मीनिंग को लेके आती हैं। यहाँ पर हम आज पोएम पढ़ेंगे दैट इज फायर। फायर एंड आइस एक सिंबॉलिक पोएम है जहाँ पर फायर को डिजायर दिखाया गया, यानी कि इच्छा के बारे में बात करता है फायर, और आइस जो है हमारी हेट्रेड को, हमारे अंदर छिपी नफरत की बात करता है। तो आइए पोएम का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पोएम सेज सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड डिजायर आई होल्ड विद दोज फेवर डिजायर। हियर रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज लिसनिंग टू ग्रुप्स। यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट दो ग्रुप्स की बातों को सुन रहे हैं, जिसमें एक ग्रुप्स का मानना है कि द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि दुनिया का खात्मा जो होगा, दुनिया की समाप्ति होगी या दुनिया जो डिस्ट्रॉय होगी वो फायर के अंदर होगी, यानी कि आग से। जैसे कि हम सब जानते हैं टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो ज्यादातर चांसेस हैं कि दुनिया की समाप्ति या धीरे धीरे कहीं ना कहीं दुनिया का एंड जो होगा वो गर्मी की वजह से होगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। वेयरएज दूसरा जो ग्रुप है वो उसका मानना है सम से इन आइस, दूसरा ग्रुप कहता है कि दुनिया का अंत जो होगा वो कैसा होगा, बहुत ही जब शीत युग आ जाएगा, यानी कि जब टेम्परेचर बहुत धीरे धीरे गिरने लगेगा तो दुनिया का अंत होगा। यानी कि दुनिया की समाप्ति की यहाँ पर दो संभावनाएं की गई हैं, एक तो फायर से और एक आइस से। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड डिजायर आई होल्ड विद दोज फेवर डिजायर। बट फ्रेंड्स, यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट मानते हैं कि दुनिया जो डिस्ट्रॉय होगी, जब वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉयड, एक रीजन से, डिजायर से। डिजायर यानी कि फायर से, यानी यहाँ पर कंट्रास्ट दिया गया है, यानी कि दो वर्ड्स को कंट्रास्ट किया गया है, डिजायर को और फायर को। फायर को डिजायर बताया गया है कि दुनिया जो खत्म होगी या तो आग की वजह से होगी, और आग किसका प्रतीक है, किसका सिंबॉलिक है? आग जो है डिजायर का प्रतीक है। तो आग जो दुनिया का समाप्ति होगी वो डिजायर की वजह से होगी, इच्छाओं की वजह से होगी। तो हम लोग की इच्छाएं कैसी हैं? हमारी इच्छाएं, हमारी डिजायर ये हैं, बहुत ही उग्र हैं कि इंसान कुछ पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। एटम बम्स बनाए जा रहे हैं, एक देश दूसरे देश के ऊपर अटैक कर रहा है अलग अलग अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। ऐसा ही दुनिया हेट्रेड में फैल जाएगी और दुनिया की समाप्ति। लेकिन यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मानना है कि द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि दुनिया यहाँ पर फायर की वजह से, यानी कि आग की वजह से समाप्त हो जाएगी। और आग यहाँ पर किसका प्रतीक बताया गया है? डिजायर का बताया गया है। डिजायर यानी कि इच्छा। हमारी इच्छाएं ऐसी हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं किसी चीज को पाने के लिए। जैसे कि एक देश दूसरे देश के ऊपर कुछ चीजें पाने के लिए अटैक कर रहा है, तो दुनिया कहीं ना कहीं एक समाप्ति की ओर जा रही है। तो जो हमारी उग्र इच्छाएं हैं, यानी कि डिजायर हैं, वो आग का प्रतीक है। और कहीं ना कहीं इस आग की, इस फायर की वजह से द वर्ल्ड विल एंड। ठीक है। और आगे पोएट कहता है कि आई होल्ड विद दोज हु फेवर डिजायर, कि मैं उनके साथ में हूं जो डिजायर को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि जो मैं उस पक्ष के साथ में खड़ा हूं जो डिजायर यानी कि फायर के साथ में, कि जो लोग कह रहे हैं कि दुनिया आग से खत्म हो जाएगी। तो फ्रेंड, अभी तक तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट फायर को सपोर्ट कर रहे हैं, फायर यानी कि डिजायर को, कि हमारी बढ़ती हुई उग्र इच्छाओं की वजह से ही दुनिया समाप्त हो जाएगी और साथ साथ में इतना ज्यादा एटमॉस्फेयर या टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, दुनिया ऐसे ही खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर डिजायर और फायर को एक साथ लिया गया है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने भी सपोर्ट किया है कि मैं उन लोगों के साथ में हूं जो लोग डिजायर को यानी कि फायर को सपोर्ट कर रहे हैं, फायर के पक्ष में है कि दुनिया आग से समाप्त होगी या डिजायर की वजह से, क्योंकि हमारी इच्छाएं बहुत ही उग्र हैं। इंसान क्या ना कर दे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। सो फ्रेंड्स, आई थिंक यू गॉट इट। यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, एक डिजायर है और एक फेवर है। डिजायर देखिए कहां पर आया है, डिजायर यहाँ पे है। डिजायर का मतलब है अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटिंग समथिंग, किसी चीज को पाने की बहुत तीव्र इच्छा। तो यहाँ पर डिजायर एक विल है, एक तीव्र इच्छा है कि इंसान कुछ भी पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फायर को बहुत ज्यादा इफेक्टिव माना है दुनिया के
डिस्ट्रक्शन के लिए, यानी कि दुनिया जो खत्म होगी वो फायर की वजह से होगी। फायर यानी कि इच्छाओं की वजह से, हमारी उग्र इच्छाओं की वजह से हमारे अंदर अजीब अजीब तरह की इच्छाएं पैदा होती हैं और हम ऐसे कदम उठाते हैं जो दुनिया के खात्मे की तरफ चल रहा है। ठीक है, फिर आगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कह रहे हैं, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। पेरिश मीन्स दोस्तों टू डाई होता है, मरना होता है। ठीक है, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। यहां पर पेरिश का मतलब है डाई और सफाइस का मतलब बी सफिशिएंट होना, कि अगर एक तरफ जो हमारी फायर है वो तो डिस्ट्रक्टिव है ही, कुछ ज्यादा ही डिस्ट्रक्टिव है, लेकिन साथ साथ जो आइस है, आइस यहाँ पर किसका सिंबॉलिक है, आइस यहाँ पर हेट का, नफरत का है, कि हमारे अंदर इतनी ज्यादा नफरत एक दूसरे को लेके एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी को हो चुकी है या बनाई गई है, वो हमको नहीं पता, लेकिन ऐसा हो रहा है। तो ये हेट हमारे अंदर जो है वो दुनिया को खात्मा लेके आएगी दुनिया का, और कहीं ना कहीं हम कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो, क्योंकि हम सब दुनिया में भाई बहन और एक ही परिवार के लोग हैं, तो हमको सबको मिलके काम करना चाहिए। और दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट है, उसको बचाना चाहिए। कम से कम एक घर में पेड़ तो लगा सकते हैं हम लोग। खैर, द थिंग्स अपार्ट, आगे बढ़ते हैं। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, उन्होंने कहा कि डिस्ट्रक्शन आइस से भी हो सकता है, यानी कि डिस्ट्रक्शन कैसे हो सकता है, बर्फ से भी हो सकता है, इज आल्सो ग्रेट। बर्फ भी बहुत, यानी कि आइस भी बहुत ज्यादा प्रभावित है, प्रभावशाली है, सॉरी। एंड वुड सफाइस सफिशिएंट, यानी कि बहुत पर्याप्त होना, कि आइस जो है यानी कि नफरत है वो भी बहुत पर्याप्त मात्रा में है, कि दुनिया का खात्मा इस नफरत से भी हो जाएगा। जैसे कि एक आइस एज है, तो आइस एज से भी दुनिया खत्म हो सकती है, शीत युग से। और शीत युग यहाँ पर हेट का प्रतीक है, यानी कि यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि आइस जो है वो भी डिस्ट्रक्शन के लिए बहुत बड़ी चीज है, यानी कि दुनिया एक तरफ तो फायर से नष्ट हो सकती है, दूसरी तरफ आइस से भी हो सकती है। यहाँ पर दोनों पक्षों को उन्होंने बैलेंस करने की कोशिश करी है, कि एक पक्ष का मानना है कि दुनिया का जो एंड है वो फायर से होगा, यानी कि हमारी डिजायर की वजह से होगा, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि दुनिया का खात्मा जो होगा, उसका डिस्ट्रक्शन होगा, वो आइस की वजह से होगा, यानी कि नफरत। हमारे अंदर नफरत बहुत है, हेट्रेड है, हम एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी को बहुत नफरत करने लगे हैं, या फिर ऐसा हमारे दिल में नहीं है, या फिर ऐसा पैदा किया जा रहा है। आई डोंट नो, मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ, लेकिन मेन जो मुद्दा है, हमको अपने एनवायरनमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए, कि हमारा जो एनवायरनमेंट है बहुत ज्यादा झुलस रहा है, और हमारा एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है कितना हाई जा चुका है, 50+ टेम्परेचर जा चुका था इस गर्मियों में। और खैर, कम से कम को एक पेड़ तो लगाना चाहिए अपने घरों के अंदर, और आज लाखों करोड़ों पेड़ों की जरूरत है, ताकि हमारा बैलेंस हो पाए। और शायद ये बैलेंस होगा भी नहीं इतनी जल्दी, ठीक है, जब तक कि हमारे लोग जागरूक नहीं होंगे। तो यहाँ पर हेट्रेड को भी बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है दुनिया को बर्बाद करने के लिए। तो कह रहे हैं टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, कि आइस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, या ग्रेट है दुनिया का खात्मा करने में। तो एक तरफ नफरत है दोस्तों, और एक तरफ डिजायर है, हमारी जो उग्र इच्छाएं हैं, जो दोनों पूरी दुनिया का समापन कर सकती हैं, पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, यानी कि डिस्ट्रक्शन कर सकती हैं उसका। तो पेरिश का मतलब मैंने बताया, यहाँ पर डाई होता है, और सफाइस का मतलब है बी सफिशिएंट, यानी कि पर्याप्त होना, यानी कि यहाँ पर आइस भी बहुत सफाइस है, पर्याप्त मात्रा में है, यानी कि हेट्रेड हमारे अंदर इतनी हो चुकी है कि दुनिया खत्म हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सब एक देश दूसरे के दुश्मन बने जा रहे हैं, एनिमी हैं। आजकल आप देख ही रहे होंगे कौन सा देश किस देश के ऊपर अटैक कर रहा है। खैर, आगे देखते हैं हम लोग, और अब हम जानते हैं इसके लिटरेरी डिवाइस के बारे में। अब व्हाट आर लिटरेरी डिवाइसेस? लिटरेरी डिवाइसेस पोएट्री के अंदर जितने भी अलंकारिक चीजें होती हैं वो सब लिटरेरी डिवाइस के अंदर आती है। और लिटरेरी डिवाइस में हम देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच। अब फिगर ऑफ स्पीच क्या है? आप लोगों ने सब लोग हिंदी में पढ़ा होगा, जिसको अलंकार बोलते हैं, यानी कि हमारे काव्य को, हमारे पोएट्री को बहुत सुंदर बनाने के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स या कुछ ऐसे लिटरेरी डिवाइस लगाए जाते हैं कि हमारा लिटरेचर जिन चीजों की वजह से बहुत ही ब्यूटीफाई हो जाता है, जिन एलिमेंट्स की वजह से बहुत ब्यूटीफाई हो जाता है, ब्यूटीफुल दिखने लगता है, सुनने में अच्छा लगने लगता है, वही क्या है? लिटरेरी डिवाइस है। तो हमारे पास जो लिटरेरी डिवाइस होते हैं वो हमारी पोएम को बहुत ज्यादा ब्यूटीफाई करते हैं, एलोब्रेट करते हैं, जिसको पढ़ने में भी अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है, और उसको हम डिफाइन करने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमने आज सीखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने 2 सिंबॉलिक वर्ड लिए थे, फायर एंड आइस, उसको दुनिया से कैसे जोड़ा कि दुनिया कैसे डिस्ट्रक्ट होगी। पहले तो उन्होंने फायर को
सपोर्ट किया, फिर बाद में कहीं ना कहीं उन्होंने आइस का भी सपोर्ट किया है और कहा दुनिया किसी भी तरीके से खत्म हो सकती है, हमारे अंदर ये दो चीजें हैं, एक तो उग्र इच्छा है यानी कि डिजायर है, और दूसरी तरफ हमारे अंदर बहुत नफरत है। तो अगर ये चीज का हम अपने अंदर से खात्मा करेंगे तभी हमारी दुनिया बच पाएगी। तो हम देखते हैं दोस्तों अब लिटरेरी डिवाइस के बारे में कि इस पोएम में कौन कौन सा लिटरेरी डिवाइस और फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है। फ्रेंड्स, ये जो पोएम है फायर एंड आइस, ये सीबीएसई बोर्ड, एसएससी बोर्ड और यूपी बोर्ड में लगी हुई है और अलग अलग क्लास में भी ये कभी कहीं छोटे वर्जन में है या कभी फुल लेंथ में है, हमको देखने को मिलती है। लेकिन ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग तैयारी कर रहे होंगे बोर्ड एग्जाम्स की। तो बोर्ड एग्जाम्स में सीबीएसई बोर्ड में और खास तौर पे आईसीएसई बोर्ड, इसमें लिटरेरी डिवाइसेस पूछे जाते हैं। अब यूपी बोर्ड में पूछे जाने लगा है, तो आइए देखते हैं लिटरेरी डिवाइस इसमें कौन कौन से इस्तेमाल किए गए हैं। तो लिटरेरी डिवाइस क्या होते हैं? लिटरेरी डिवाइस हमारी पोएम को ब्यूटीफाई करते हैं, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना, ऐसी राइमिंग स्कीम बैठाना जिससे हमारी पोएम पढ़ने में एक म्यूजिक या सॉन्ग की तरह हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा लिटरेरी डिवाइस आया है वो आया है एसोनेंस। एसोनेंस इज अ रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड। एसोनेंस क्या होता है? जब हम किसी वॉवेल साउंड को एक ही लाइन के अंदर बार बार रिपीट करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, एक लाइन में आया था आई होल्ड विद दोज हु फेवर आइज। यहाँ पर होल्ड ये एक क्या है? वॉवेल साउंड है, और दोज भी क्या है? वॉवेल साउंड है। तो होल्ड और दोज में ओ आया है, यानी कि ये वॉवेल है और इसका रिपीटेशन एक ही लाइन के अंदर में हो रहा है। तो यानी कि ये तो आपका लिटरेरी डिवाइस एसोनेंस बनता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है? अलिट्रेशन इज अ रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। अभी जैसे कि एसोनेंस में हमने रेपिटेशन ऑफ वॉवेल साउंड देखा, ऐसे ही हम अलिट्रेशन में क्या देखते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड इसमें रिपीट होता है बार बार। ठीक है, एक ही लाइन के अंदर। एक लाइन के अंदर आया था फेवर फायर, तो फेवर का एफ और फायर का एफ, ये कॉन्सोनेंट साउंड है और एक ही लाइन में आपस में लगे हुए हैं। और इसी लाइन और एक ही इसमें आया था वर्ल्ड और विल, वर्ल्ड का डब्लू और विल का डब्लू, यानी कि ये क्या है? ये कॉन्सोनेंट साउंड की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पे अलिट्रेशन है, एक ही लाइन के अंदर आया है। नेक्स्ट हम देखते हैं इमेजरी। इमेजरी क्या होता है? इमेजरी, जब कोई रीडर किसी पोएम को पढ़ता है और कोई एक ऐसी लाइन पढ़ ले जिससे उसके पांचों सेंस काम करने लगे, हमारे पांचों इंद्रियां काम करने लगे और हमारे सामने एक कोई ना कोई एक इमेज आ जाए बनके और वो सिचुएशन क्रिएट हो जाए, उसको इमेजरी बोलते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई थी, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग में खत्म हो जाएगी, फायर में एंड हो जाएगी। तो जब हम इसको इस लाइन को पढ़ते हैं तो हमारे सामने एक पिक्चर बन के आ जाती है, दैट इज कॉल्ड इमेजरी। तो इमेजरी आप किसी भी पोएम में लगा सकते हैं अगर आपके सामने कोई पिक्चर क्रिएट हो रही हो या आपके फाइव सेंस काम करने लगे हो तो। नेक्स्ट देखते हैं पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन आपके हिंदी में भी लगा हुआ है, इसको हिंदी में मानवीकरण अलंकार बोलते हैं। तो पर्सनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण यानी कि कोई न्यूट्रल चीज हो या ऐसी चीज जो नॉन लिविंग चीज हो और उसको लिविंग बीइंग में दिखा दिया जाए कि उसके अंदर जान है और वास्तविकता में उसके अंदर जान ना हो। दैट थिंग इज न्यूट्रल और नॉन लिविंग। फायर एंड आइस, यहां पर फायर एंड आइस को, इस पोएम को जब हम पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि इसके अंदर जान है। उसको किस तरीके से एलोबरेट किया गया है इस पोएम के अंदर, तो उसको पर्सनिफाई किया गया है, उसका मानवीकरण अलंकार किया गया है। दोस्तों बहुत सी फिगर ऑफ स्पीच है, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस तो हमने आपको आज बताने की कोशिश करी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसमें एक लिटरेरी डिवाइस में राइमिंग स्कीम भी होती है, जैसे कि ABACB ऐसे करके राइमिंग स्कीम होती है। आपने पढ़ा होगा और सुना होगा उसके बारे में। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें और कुछ और लिटरेरी डिवाइस का एग्जांपल दें कमेंट बॉक्स में। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड हैव अ गुड डे।